मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी सियासत की। और सियासत की बात को समझने के लिए हम देश के दिल यानी दिल्ली में भारत की संसद के बाहर मौजूद है, विजय चौक पे मौजूद है। तो ये देश है हमारा के इस खास एडिशन में आपका बेहद बेहद अभिनंदन है, क्योंकि चुनावी पारा हाई है, मौसम का पारा भी हाई है। तो चुनावी मौसम क्या कहता है? देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। यही समय है, सही समय है भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है। यूसीसी का वादा, वन नेशन वन इलेक्शन का इरादा, देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का प्रण, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और इन सब के साथ भ्रष्टाचार पर कड़े और बड़े एक्शन जारी रखने का इरादा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अपना विजन खुलकर सामने रख दिया है। संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के भी आरोपों की झड़ी है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करप्शन के खिलाफ मोदी की तैयारी विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो यानी देश की संसद के पास से होगी सबसे बड़ी बहस। चौदह में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मौका दो, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 19 में आए तो उन्होंने बोला मैं इनको दहलीज तक ले आया हूं जेल की। और अब आप जब जेल की दहलीज पर के पार पहुंच गए यानी जेल पहुंच गए हैं, अब वो कहते हैं मैं पाई पाई वापस करवाऊंगा देश को। देखिए अमीश जी, चुनाव का समय है और मोदी जी को चाहिए था कि पिछले 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए उस पर हिसाब देने थे, लेकिन वो इस पर कोई बात अपनी कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इस पर कोई जवाब है नहीं। जवाब क्या है और उसकी सच्चाई क्या है? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है जिसमें 25 वैसे भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है। उसमें से 23 लोग जिन पर ईडी छापा मारे, जैसे वो बीजेपी में गए उनका सारा केस वापस हो गया। तो ये तो सच्चाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और पूरे देश का एक एक लोग जानता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तभी तक है जब तक लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं। जैसे ही बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। और लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे? लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे आपके अनुसार? 10 सेकंड के अंदर। देखिए अमीश जी, जब भी यह बात बोले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एक केस में सजा हुआ और सीबीआई कोर्ट से सजा हुआ, जो कि निचली अदालत के बराबर है। उसके साथ साथ 5 केस बंद हुए। वो 2014 के बाद कैसे और क्यों खुले? सजा हुई ना, सजा कब हुई थी? नहीं, सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। 4 और 5 केस जो बंद हुए थे वो क्यों खुले? और जब खुले तो अभी तक 10 साल में उस केस में अभी भी एक में पेंडिंग है। क्या कारण है? जिसमें फैसले पहले हुए थे डीए केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में लालू जी गए, वहां से बरी हुए। ये सच्चाई है। ये आपने अपनी बात को रखा। शहजाद पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। क्या चाहते क्या हैं? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं।
देखिए, ऐसा है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम वुड कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 97 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में, जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में। तो बताइए कि उस समय पर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण थी और कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई, लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण। मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया, और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक आ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन। यही इनका बदलता हुआ स्वरूप है और स्वभाव बदलेगा। राजेश जी, बाकी आरोप प्रत्यारोप 23 लोग 25 लोग, कन्विक्टेड आज कौन है? लालू प्रसाद यादव। जब एलिगेशन लगा था बंगारू लक्ष्मण पर, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और आप लालू से एक कदम आगे निकले। वो तो कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे गए, आप तो तब भी नहीं दे रहे। मतलब क्या इसमें भी मतलब, नहीं। ये मतलब एक अरविंद जी ने बात बोली थी, मुझे याद आता है कि पता नहीं इस कुर्सी में, इसके यहां से थोड़ी दूर है रामलीला मैदान, वहीं कहा था इस कुर्सी में कुछ है, इस कुर्सी में जो जैसा बैठता है वैसा वो हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कुर्सी की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है कि मोह नहीं छूट पा रहा कुर्सी का? आज दिल की बात खोल ही दीजिए राजेश जी। अमीश भाई, दिक्कत सिर्फ एक है जी, और वो दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके और इनके साथ में भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं कर लिया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी। अब उन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है जी जी, अगर अरविंद केजरीवाल अजीत पवार हो जाते, अगर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार हो जाते, पॉइंट, अगर अरविंद केजरीवाल चौधरी साहब जो हमारे यूपी के अजीत सिंह के सुपुत्र जी वो हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम बाहर होते और मौज मौज ले रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने इनके हिसाब से ये जरूरत करी कि मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कहा कि आप एक राजनीति जो कर रहे हो वो खराब राजनीति कर रहे हो, इसलिए आज उन पर इतने आरोप हैं। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका पुतिन जी का है जो रशिया में चलता है कि आप सारे विपक्ष को उठाओ और बंद कर दो और 85% वोट ले लो। नॉर्थ कोरिया के अंदर है, कहने को तो रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया भी है मेरे भाई, लेकिन तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 85% वोट मोदी के पास आने वाले? क्या 85 तो क्या आने वाला है, लेकिन फर्क है रशिया और हिंदुस्तान में। भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी को ज्यादा तंग करोगे, और हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है किसी को ऊपर फेंको, कोई पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और न्यूटन का लॉ कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। तो अगर आप इतना गदर मचाओगे, इतना दबाने की कोशिश करोगे, तो इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। ठीक है, जवाब आप दबा रहे हैं, आप कुचल रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच पर आकर अपने नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? मतलब कि इस प्रकार का आरोप संजय सिंह पर अपने ही पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। मतलब सोचिए कि संजय सिंह ने क्या घुटने टेक दिए। संजय सिंह की बात कर दी आपने। अब सुन लीजिए संजय सिंह पर बात नहीं हम होती। अरे भाई सुन लीजिए, पहले तुम बोलो, मैं बोल लेता हाँ, हूँ। इनके 10 राज्यसभा सांसद हैं। चलिए, एक ने तो वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है परंतु विदेश चला गया है ऑपरेशन कराने। एक स्वाति मालीवाल, उनकी बहन का कोई ऑपरेशन बता रहे, वो भी विदेश चली गई, हेल्थ मॉडल यहाँ का अच्छा है नहीं है, वो छोड़ देते हैं। परंतु बाकी के इनके 7 सांसद है जो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये सारे भ्रष्टाचारी है तो इनको राज्यसभा भेजा क्यों भाई? और बता दीजिए कितने घुटने टेक दिए संजय सिंह ने? संजय सिंह ने घुटने टेक दिए, इनको ये पता नहीं, पर ये आपके देखिए, ये है आपके सांसद कहां पर है? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे हैं वही आपने भाई पूछा। पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया, वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी। लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप एक मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए? तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील है, कि 2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में जब कोर्ट ने कहा नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, जिसका मतलब यह कि हम बेल दे देंगे और इसका मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ नहीं है, तब फंस के उन्होंने कहा कि ठीक है बेल दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये तो नहीं था कि ईडी ने कह दिया बेल दे दो, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल फंस गए। अच्छा, ये आप एक आरोप जो लगाते हैं, आज आतिशी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपके 7 सांसद गायब हैं, एक मंत्री आपका छोड़ के चला गया, कह रहा है मैं अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं दे सकता। भाई जी, आप ही के साथ में बहुत डिबेट में आपने भी पूछा कि भाई सबूत क्या है। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत आपने हमारे मंत्री के साथ देख लिया। इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है।
लालच, डर, ईडी का छापा मारा, डराया, ले लिया। ठीक है, ये सत्यप्रकाश, ऑपरेशन लोटस एनडीए का के- जीता जागता सबूत है आपके सामने। ये नीतीश जी पे भी ऑपरेशन लोटस हुआ था, जो बार बार आरोप लगता है। देखिए, ये बहुत बचकाना कमेंट उन्होंने नीतीश जी पे किया है। नीतीश जी भारत की राजनीति में 45 साल से हैं, 3 बार केंद्र में यार अगर ठीक है, 3 बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही तो विपक्ष में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नीतीश कुमार की सुचितापूर्ण राजनीति पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया है। अब आते रुके घोटाले दर घोटाले पर आते हैं। भारत में कभी किसी घोटालेबाज ने नहीं कहा इतिहास में कि उसने चोरी की है। चौटाला जी को